बच्चों, वेलकम इन गणित एकेडमी। आज फिर एक बार हम देखेंगे ज्योमेट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट है 1.2 को। तो इस पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट को हम समझेंगे वो भी प्रॉपर्टी से समझेंगे। तो देखो ये प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने लिख के रखी है, प्रॉपर्टी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल का नाम है PQR। कौन सा ट्रायंगल है? PQR। और उस ट्रायंगल में ये दो लाइंस पैरेलल है। कौन सी लाइन है पहली? तो ST इज पैरेलल टू, उसके नीचे कौन सी लाइन है? देखो ST इज पैरेलल टू QR। तो ये दो पैरेलल लाइंस है। और जब भी किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस होते हैं तो उसके पार्ट्स लिखने हमें उनका रेशो बनाना है। तो देखो ये पहला पार्ट है इस ट्रायंगल का, उसके नीचे ये दूसरा है, उसके बाद यहाँ पे पहला पार्ट है और उसके नीचे ये दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट P से S तक आएगा, PS अपॉन दूसरा S से Q तक है, SQ इज इक्वल टू, अभी हम उस साइड में जाएंगे, P से T तक आएगा तो PT लिखेंगे और T से R तक है तो TR लिखेंगे। ये पार्ट्स बनते हैं और इसी को हम कहते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कैसे यूज किया बच्चों? ये दो लाइन जब भी पैरेलल होंगे किसी भी ट्रायंगल में तो उसके पार्ट्स बनेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहता है। तो पहला पार्ट P से S तक, दूसरा पार्ट S से Q तक, तो PS अपॉन SQ। इस साइड में आओ P से T तक तो PT अपॉन TR। तो ये मैंने लिख के लिया। तो इसी तरह हमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। और जब भी ये दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके पार्ट्स बनते हैं और जब भी ये पार्ट्स हमें दिए होंगे तो ये लाइंस पैरेलल होगी। तो देखो ये कहाँ पे है, जब दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके पार्ट बनते हैं, उनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में रहते हैं। और जब भी दो लाइंस पैरेलल है मतलब उनके साइड्स प्रोपोर्शन में, और कभी कभी ये साइड्स हमें प्रोपोर्शन में देके रखे होते हैं। तो जब ये साइड्स प्रोपोर्शन में, इसका मतलब ये दो लाइंस भी पैरेलल है। अभी देखो इस ट्रायंगल में भी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। कौन सी लाइन है? PQ इज पैरेलल टू BC। अभी फिर यहाँ पे भी पार्ट बनेंगे, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो लिखो A से P तक AP अपॉन, अभी P से B तक PB इज इक्वल टू, उस साइड में भी लिखेंगे, ये पहला है ये दूसरा पार्ट है। तो देखो A से Q तक तो AQ लिखा हमने, अपॉन Q से C तक तो QC लिखा। तो ये है BPT। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम इस्तेमाल कर सकते। कब करेंगे? जब दो लाइंस पैरेलल होंगे तभी इस ट्रायंगल के क्या बनते हैं? साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये पहला एग्जांपल। क्या है? प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो पहले हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? देखो तो ये लिखो आप, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये जो हमें प्रूव करना है वो लिख के लेना है। अभी हम क्या करेंगे? प्रूफ को करेंगे, एग्जाम्पल को प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, एक बड़ा ट्रायंगल है आपके सामने। कौन सा ट्रायंगल? ये बड़े वाला ट्रायंगल लिखेंगे हम। तो कौन सा ट्रायंगल है? ABC। ये बड़ा ट्रायंगल है ABC। तो लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, और ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल है, क्या नाम है इसका बच्चों? APQ एंड ट्रायंगल APQ। तो दो ट्रायंगल्स है। पहला ट्रायंगल कौन सा है? बड़ा ट्रायंगल है ABC। अभी छोटा भी एक ट्रायंगल है APQ। अभी देखो इस डायग्राम में हमें क्या देके रखा है? इस एंगल का मेजरमेंट 60 है, इसका भी मेजरमेंट 60 है। तो लिखो हमें जो देके रखा है, तो एंगल, ये इसको लिखो, पहले इसको मिडल में डालो, ABC, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अभी इसको लिखो APQ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है बच्चों? ईच 60 डिग्री, दोनों ही 60 डिग्री है इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। अभी सुनो, हमने 9th में पढ़ा था, जब बे लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इस लाइन के ऊपर 60 है, इस लाइन के ऊपर 60 है, मतलब लाइन के ऊपर से एंगल है, पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर एंगल से ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। देयरफॉर एंगल ABC एंड एंगल APQ are corresponding angles।
कौन सा एंगल से? करस्पॉन्डिंग। अभी तो बात क्लियर हो गई, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो लाइंस पैरेलल होती है। अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइंस पैरेलल होती है, ये हमने 9th में पढ़ा है। तो देखो ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये एंगल्स इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो पहली लाइंस कौन सी? देयरफॉर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। क्यों लाइन है पैरेलल है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए वो लाइंस पैरेलल है। तो अभी देखो हमने पढ़ा था दो लाइन जब भी किसी भी ट्राइंगल में पैरेलल होंगे तो उनके साइड्स हमें प्रोपोर्शन में लिखने पड़ते हैं। तो देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, मतलब हमें BPT का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दो लाइंस पैरेलल, ये पार्ट पहला, ये दूसरा, यहाँ पे पहला, ये दूसरा पार्ट, तो उनको प्रोपोर्शन में लिखो। पहला पार्ट A से B तक, AP अपन, ये दूसरा पार्ट P से B तक, PB इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो A से Q तक, AQ अपन, यहाँ देखो Q से C तक, Q से बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल अभी प्रूव हो गया, ज्यादा सोचना नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, ये 60 है, A60 है, लाइन के ऊपर है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग है तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, पैरेलल है तो उनके साइड्स को हमें प्रोपोर्शन में लिखना। पहली साइड AP, उसके बाद PB, AQ, उसके बाद QC। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 को। बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल भी उसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। वो प्रॉपर्टी है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन ये एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ बॉक्सेस देके रखे, तो उन बॉक्सेस में हमें आंसर को फिलअप करना है। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे पहला ट्राइंगल उन्होंने देके रखा है XDE। तो अभी इसमें हम ढूंढेंगे कहाँ पे, ये देखो AX है, ये D है और AE है, तो ये ट्राइंगल है वो। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे X, D एंड E, और ये बीच में ये पैरेलल लाइन भी उसकी है P एंड Q। चलो ये ट्राइंगल्स हमने निकाल लिया। तो इन ट्राइंगल XDE PQ, ये लाइन और D, ये दोनों पैरेलल है, और हमने पढ़ा है पैरेलल लाइन जब भी होते तो हम उनके साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखते, उनके पार्ट्स बना के लिखते। तो देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इस साइड में ये पहला पार्ट, इस साइड में ये दूसरा पार्ट। तो देखो, तो पहला पार्ट कौन सा? X से P तक, तो यहाँ पे लिखेंगे XP, यहाँ पे ऑलरेडी देख के रखा है। उसके बाद उसके नीचे P से D तक, तो अभी हमें यहाँ पे लिखना होगा P से D, तो PD। अभी इस साइड में आना है हमें, तो X से कहाँ तक आएगा? Q तक, तो यहाँ पे XQ लिखे हमने, और अभी QE ये तो देखिए रखा है। इतना सिंपल है, ये आपको लिखना है। अभी हम और देखेंगे यहाँ पे ये ट्राइंगल, देखो अभी XEF तो निकालना पड़ेगा, XEF। तो ये ट्राइंगल है, ये देखो यहाँ पे हम निकालेंगे सेपरेट XEF, और ये लाइन जो पैरेलल है वो है QR। तो चलो ये ट्रायंगल हमें देके रखा है XEF और सेगमेंट Q, और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब इसके साइड्स भी प्रोपोर्शन में। तो देखो कौन से पार्ट बनेंगे? यहाँ पे 1, ये दूसरा पार्ट, यहाँ पे पहला, इस साइड में ये दूसरा पार्ट। तो लिखो अभी ये X से Q तक आएगा, X से Q तक, अभी Q से E तक आएगा, QE। तो उस साइड में जाओ, X से R तक XR, और R से F तक RF। अभी ये दोनों इक्वेशन से ना, ये और A, इन दोनों में कौन सेम है ये देखना है हमें। तो देखो यहाँ पे XQ एंड QE, यहाँ पे XQ एंड QE, तो A जाएगा और A भी जाएगा। अभी ये दोनों जाने के बाद कौन बचा यहाँ पे? तो यहाँ पे बचेगा XP, तो यहाँ पे लिखना होगा XP, और नीचे है PD। ये दोनों ही गए हैं, तो इनसे ये बचेगा, तो ये लिखो XP एंड PD। यहाँ पे कौन बचेगा? XR एंड RF, ये बचेगा, ये फिलअप्स करो। और फाइनली ये जब प्रोपोर्शन में है XP एंड PD, XR एंड RF, तो इसका मतलब देखो और एक ट्राइंगल निकालेंगे हम। पहले तो हमने इस साइड का लिया, यहाँ से पहला लिया, उसके बाद यहाँ से लिया, अभी ये ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने XP और PD बोला है, तो देखो XP एंड PD, XR एंड RF। तो देखो उस ट्राइंगल को निकालो, आपके समझ में आएगा। DXF P एंड R। देखो
एक्स पी ये पहला पार्ट, उसके नीचे पी डी, ये पी डी ये दूसरा पार्ट। अभी देखो ए एक्स आर ये पहला पार्ट और आर एफ ये दूसरा पार्ट। तो ये पार्ट्स है ना, ये जो साइड्स है ना वो प्रोपोर्शन में, मतलब ये लाइन पी आर एंड ए लाइन डी एफ ये पैरेलल है, तो यहाँ पे प्रूव है। तो हमें सिर्फ फिलअप करने के लिए बोलेंगे, तो उस एक्टिविटी को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, अभी आपको देखना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो।